नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे एनटीपीसी 2025 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस साल 2025 में जो आपका स्टेशन मास्टर पोस्ट की भर्ती आई है, आप लोग स्टेशन मास्टर कैसे बन सकते हैं, जिसका बेसिक पे देख सकते हैं 35,400 है। लेवल 6 की भर्ती है, यानी स्टार्टिंग में ही इस जॉब से आपको 70,000 प्लस की सैलरी बन जाएगी। बात करेंगे कि स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपको कितने टोटल एग्ज़ाम देने होंगे, इसका सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल कितने एग्ज़ाम देने होंगे। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्ज़ाम्स के आगे के अपडेट्स हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, इस साल जो स्टेशन मास्टर की टोटल वैकेंसी है वो 994 है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म भरा तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे A2 बोला गया है। इसका क्या मतलब है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये मेडिकल स्टैंडर्ड का चार्ट दिया गया है। स्टेशन मास्टर बनने के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A2 चाहिए। A2 का क्या मतलब होता है, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी आप लोग फिजिकली फिट हैं सभी तरीके से, हाथ पैर से। उसके अलावा जो आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड डिपेंड करता है वो आपका प्योरली आई पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्टेशन मास्टर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। आपका आई यानी आंख अच्छा होना चाहिए। अब आई में क्या क्या चेकअप होगा देख सकते हैं। जो डिस्टेंट विजन यानी कि जो दूर की दृष्टि है वो आपका आंख 6/9 होना चाहिए, दोनों आंख। विथआउट ग्लासेस, बिना चश्मा लगाए हुए आपका आंख है जो 6/9 होना चाहिए। और नियर विजन बिना चश्मा लगाए हुए 0.6 होना चाहिए विथआउट ग्लासेस। इसके अलावा आप लोग कलर विजन का टेस्ट पास करें, बाइनोकुलर विजन का, नाइट विजन का और मायोपिक विजन का। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यानी कि कलर ब्लाइंड जो कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे स्टेशन मास्टर नहीं बन पाएंगे। जिनका चश्मा लगता है वो स्टेशन मास्टर नहीं बन पाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, बात करें कि टोटल कितने एग्जाम आपको देने होंगे स्टेशन मास्टर बनने के लिए। तो देखिए, जो आपका ये स्टेशन मास्टर का पोस्ट है लेवल 6 का, इसमें टोटल आपको 3 एग्जाम देने होंगे। पहला CVT 1, उसके बाद CVT 1 पास करेंगे तो CVT 2 में पहुंचेंगे। CVT 2 पास करेंगे तो फिर आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे साइको बोला जाता है, आपको साइको देना होगा। अब एक एक करके हम लोग सभी का सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म भरा। अब फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आप लोग CVT 1 एग्जाम देंगे। CVT 1 में देख सकते हैं, CVT 1 एग्जाम में 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा आपका 1/3 का। जो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि एक क्वेश्चन गलती करेंगे तो फिर निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो निगेटिव मार्किंग आपका 0.33 हो गया। तो ये जो आपका 100 नंबर का जो एग्जाम हो रहा है, इसका सिलेबस भी आप लोग यहाँ पे देखें। जो मैथमेटिक के जो आपके यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे टोटल 30 क्वेश्चन, उसका सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM है, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक। उसके बाद रीजनिंग का भी आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। जैसे एनालॉजी है, कंप्लीशन ऑफ नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिमिलैरिटी है, डिफरेंसेस है, सिलोजम है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है। ये सब आपको जो रेलवे का कॉमन सिलेबस है यही इसमें सिलेबस मेंशन्ड है। जनरल अवेयरनेस में देख सकते हैं, जो जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, प्लस जो आपका स्टैटिक जीके है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, प्लस साइंस, यानी सभी पोर्शन को मिलाकर के टोटल यहाँ पे 40 सवाल पूछे जाएंगे। जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो 40 सवाल पूछे जाएंगे, आप लोग यहाँ पे जो आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है वही आपका यहाँ पे सिलेबस मेंशन्ड है। तो ये आपका सिलेबस है। जिस बोर्ड से आप लोगों ने फॉर्म भरा है उसका यदि आप लोग कट ऑफ पार करेंगे तो फिर आप लोग अगले राउंड CVT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का 15 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो CVT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड शैल बी 15 times the community wise vacancy of post notified against RRB as per their merit in first stage CVT।
CVT1 में जितने कैंडिडेट अपीयर होंगे उनमें जितनी वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो CVT2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब CVT2 में एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है, तो CVT2 में भी एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम आपका 1.5 घंटे का ही होगा। जो जनरल अवेयरनेस पहले 40 सवाल पूछे जा रहे थे, अब यहाँ पे 50 सवाल पूछे जाएंगे 50 नंबर का। मैथमेटिक्स जो पहले 30 सवाल पूछे जा रहे थे, अब यहाँ पे 35 सवाल पूछा जाएगा 35 नंबर। रीजनिंग जो 30 सवाल पूछे जा रहे थे 30 नंबर का, अब यहाँ पे 35 सवाल पूछे जाएंगे 35 नंबर का। ड्यूरेशन आपका वही रहेगा 1.5 घंटे का एग्जाम। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का। निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे 1/3 रहेगा। सिलेबस आप लोग जब देखेंगे मैथ्स का, रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का, तो बिल्कुल आपका सेम है। CVT1 में भी जो CVT1 का सिलेबस है वही CVT2 का सिलेबस है। तो ये जो आपका मैथ्स का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, यदि आप लोग इस सिलेबस को अच्छे से करेंगे तो CVT1 भी आप लोग अच्छे से पार करेंगे और CVT2 भी। अब जिस भी बोर्ड में आप लोगों ने फॉर्म भरा है उस बोर्ड का यदि आप लोग CVT2 का कट ऑफ पार करेंगे तो फिर आप लोग साइको के लिए एलिजिबल होंगे, जिसे CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है। अब ये साइको या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का टोटल 8 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो साइको के लिए क्वालिफाई करेंगे। साइको का सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, RDSO के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। साइको में यही पूछा जाता है, जनरली रीजनिंग टाइप ही होता है। जो ALP का साइको होता है उसी टाइप का स्टेशन मास्टर का भी साइको होता है, लेकिन स्टेशन मास्टर का जो साइको होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू ALP। जैसे कि आपको इमेज दे दिया जाएगा, क्विक डिसीजन लेना होता है, जो लिमिटेड टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं। रीजनिंग टाइप ही होता है साइको में भी। तो आप लोग डिटेल सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा एग्जाम का पैटर्न है। अब मेरिट कहाँ से लगेगा, तो देखिए मेरिट के लिए भी बताया गया है कि जो आप लोगों ने ये सेकंड CVT2 एग्जाम दिया है, फर्स्ट तो आपका क्वालिफाइंग है। जो आपका CVT1 है, CVT1 जो एग्जाम आप लोगों ने दिया वो प्योरली क्वालिफाइंग है। मेरिट बनने में इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ आपको पास करना होगा। अब ये जो आप लोगों ने सेकंड स्टेज CVT2 दिया है, जो 120 नंबर का एग्जाम हुआ है, इसका जो वेटेज है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो वेटेज है वो 70% है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विथ 70% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सेकंड स्टेज CVT2। जो CVT2 में जितना आप लोगों ने मार्क्स ऑब्टेन्ड किया है उसका वेटेज 70% है और ये 30% वेटेज है जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको का भी है। तो ये नहीं कि आपको मान सकते हैं यदि सेकंड स्टेज CVT2 में 120 में से ज़्यादा नंबर ले आएंगे तो सिर्फ इसी का वेटेज है, नहीं। साइको में भी आपको नंबर लाना होगा और साइको में जितना नंबर लाएंगे उसका 30% वेटेज है, यानी 70:30 का रेशियो से आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। 70 यानी परसेंटेज जो आपका है वो CVT2 को दिया जाएगा और 30% है जो आपका साइको को यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट को दिया जाएगा। अब ये दोनों मिलाकर के मेरिट तैयार होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आएगा, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में वही जनरली आपका आई टेस्ट होता है, उसके बाद एक्सरे होता है, आपका बॉडी का यूरिन टेस्ट होता है। जनरली यही 2-3 चेकअप होते हैं और इसमें कुछ मेजर चेकअप नहीं होता है। A2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, जो आपका बिना चश्मा का आपका आई चेकअप किया जाएगा। दूर 6/9 और नज़दीक 0.6 कलर ब्लाइंड आप लोग नहीं होने चाहिए। तो ये पूरा मान सकते हैं एग्जाम का पैटर्न है, सिलेक्शन का प्रोसेस है। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें। और आप लोग अगला किस पोस्ट पे डिटेल वीडियो चाहते हैं कि कैसे सिलेक्शन होगा, उस पोस्ट का आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताएं।